नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल। मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। दोस्तों, राजस्थान में एक बार फिर से फोन टैपिंग का मामला उठा है। दरअसल ये फोन टैपिंग का मामला तब से जुड़ा है जब मानेसर की घटना हुई थी। तब वो घटना हुई थी जब राजस्थान की गहलोत सरकार को गिराने की कोशिश की गई थी। कहा जाता है कि उस समय कुछ विधायकों के फोन टैप किए गए और इनकी जो विधायकों के फोन टैप हुए उनकी बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ चर्चाएं चली थी और कहा जाता है कि जो खरीद फरोख्त का खेल रचा गया था वो भी इसी के जरिए खुला था। वहीं बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि जबरदस्ती बिना बताए जासूसी की गई बीजेपी के नेताओं पर और उनके फोन टैप किए गए, जो कि गलत है। बीजेपी लगातार इस तरह का आरोप लगाती रही है। वहीं अब दोबारा से ये मामला उठा है जिसमें कहा गया है कि विधानसभा में इस तरह का एक प्रश्न दिया गया था और उसके बाद जो विधायक कालीचरण सराफ है उनकी तरफ से कहा गया था और लगातार अब कहा जा रहा है कि खुद सरकार ने भी माना है कि फोन टैपिंग हुई थी जिसकी जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर एक ये है कि फोन टैपिंग का एक मामला अलग है, लेकिन इसी के साथ एक चीज़ ये है कि अगर फोन टैपिंग की बात होती है तो उसके साथ विधायक खरीद फरोख्त की भी बात होनी चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? अगर हुआ था तो बीजेपी की तरफ से क्या जनता के वोट का अपमान किया गया था? जो जनता ने वोट दिया था उसको खरीदने की कोशिश की गई थी, क्योंकि चुनी हुई सरकार को गिराना कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता है, इसे अनैतिक ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा अगर राजस्थान में हुआ है तो ये कितना गलत है, इस पर भी बात होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से फ़ोन टैपिंग का मामला उठ रहा है उसी के साथ मुद्दा ये भी होता है कि फ़ोन टैपिंग तब हुई जब खरीद फरोख्त की बात आई, जब मानेसर कुछ विधायक जाकर बैठ गए थे। लगातार कहा जा रहा था कि वो बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं। तथाकथित कुछ वीडियोस भी, कुछ ऑडियोज भी सामने आए थे जिन ऑडियोज में कहा गया कि ये कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की आवाज़ है जिनकी बात जो विधायक थे, जो कांग्रेस के विधायक थे, उनके साथ हुई है, जिसमें लेन देन की भी बात हुई है। हालांकि द एंगल इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस तरह के ऑडियो सामने आए थे। अब बात यह है कि अगर फ़ोन टैपिंग हुई या फिर इस तरह के ऑडियो सामने आए तो क्या वो ऑडियो सही थे? और अगर फ़ोन टैपिंग का मामला उठ रहा है तो इसी के साथ ये मामला भी उठना चाहिए कि उस समय का वो जो पूरा घटनाक्रम था वो क्या था। उसमें कई चीज़ें निकल के सामने आई थी। कहा तो ये गया है, जिस तरह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई थी कई विधायकों की। इसी के साथ आरोप तो ये भी लगा है कि खुद सचिन पायलट ने डील की थी। अब कितनी सच्चाई है ये बात तो खैर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इसका तो किसी तरह से कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तभी से चलता रहा है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। वही बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जाता रहा है कि वसुंधरा राजे उस समय अगर साथ देती तो शायद ये पूरा मामला, जो जिसे एक ऑपरेशन लोटस भी कहा गया, ये सफल हो जाता। कह सकते हैं दोबारा से वही मामला उठने लगा है। कुछ जिस तरह से बयानबाजी आई हैं उन्हें देखकर भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस दोबारा से हो सकता है राजस्थान में। वहीं अगर हम बात करें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की, तो हाल ही में उन्होंने ये जो फ़ोन टैपिंग का मामला हुआ इसको लेकर सरकार को घेरा। अपने फेसबुक और ट्विटर पर उन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा कि गांधीवादी का झूठा मुखौटा ओढ़े नैतिकता और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत जी ने कुर्सी बचाने की खातिर सारी हदें लांघ दी। अपने ही दल के लोगों के खिलाफ तो षड्यंत्र किया ही, साथ ही विपक्षी दल के नेताओं के टेलीफोन भी अनैतिक तरीके से टेप किए गए, जासूसी कार्रवाई की गई। ये कहना है सतीश पूनिया का। लेकिन इसी के साथ अगर उनके एक दिन पुराने पोस्ट को भी देखें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि राजस्थान की कांग्रेस की सरकार एवं कांग्रेस का संगठन अंतिम सांसें ले रहा है। जिस तरह की बयानबाजी का दौर दोबारा से शुरू हुआ है, खुद वो विधायक जो कि उस समय भी बगावत कर चुके हैं, उनकी तरफ से जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि माहौल बनाने की दोबारा से कोशिश है। हालांकि अगर पूरी एक पृष्ठभूमि को देखें तो उससे एक बात तो साफ है कि मात्र दबाव की राजनीति का यहाँ पर एक कह सकते हैं कि उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि उपचुनाव नज़दीक है। ऐसे में बीजेपी जानती है कि दबाव की राजनीति कर कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। वहीं जो पहले विधायक बगावत कर चुके हैं वो भी नहीं चाहते कि कांग्रेस को फायदा हो, तो वो भी उसी राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं। जिस तरह से रमेश मीणा का बयान आया, जिस तरह से अन्य और 2-3 विधायकों के बयान आए, वही विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरह से बवंडर नाम से एक
पेंटिंग पोस्ट की और उस पर बवंडर लिखा। तो जिस तरह का एक माहौल बनाया जा रहा है उसे देखकर लगता है कि दोबारा से एक कोशिश की जा रही है कि वही मानेसर पार्ट 2 या लोटस ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 एक क्रिएट किया जा सके लोगों के जहन में। लेकिन जिस तरह की स्थिति परिस्थितियां हैं उससे एक बात तो साफ है कि ये सिर्फ एक कोरी कल्पना या फिर एक माहौल मात्र बनाने की कोशिश है जिससे कि उपचुनाव में फायदा उठाया जा सके। क्योंकि जिस तरह से चाहे वो नंबर गेम हो या फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पकड़, उसके बाद लगता नहीं कि राजस्थान में इस तरह की घटना दोबारा हो सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है कि राजस्थान की राजनीति में दोबारा से जो फोन टैपिंग का जिन है वो बाहर आ चुका है और दोबारा से उस पर सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और चर्चाएं अगर शुरू होती हैं तो आप तक पहुंचाने का काम हमारा है, जो हम आपको वक्त पर इस तरह की खबरें पहुंचाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।